राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत ने बीजेपी और आरएसएस पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी के अरकान मुल्क में फिरकावाराना इंतशार पैदा करने के लिए लोगों को उकसा रहे हैं और सवाल किया कि अगर भारत हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो क्या ये ऐसा ही बना रह सकेगा। साथ ही इल्जाम लगाया कि भगवा पार्टी ने SC/ST को गले नहीं लगाया लेकिन वोट हासिल करने के लिए कह रहे हैं कि वो भी हिंदू हैं। RBI के गवर्नर ने मुल्क भर में तेजी से बढ़ती महंगाई पर किया तशवीश का इजहार। खबरदार किया कि इक्तिसादी सरगर्मियों में तेजी के बावजूद अफरात ज़र की मुसलसल बुलंद शरह मईशत के लिए एक बड़ी तशवीश की वजह। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बढ़ती हुई महंगाई पर काबू पाने के लिए इस माह के शुरू में पॉलिसी रेट में 0.50% इजाफा करते हुए कही ये बात। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 12,249 नए मामले आए सामने, जबकि सेहत व खानदानी फलाह व बहबूद के मरकजी वजारत के मुताबिक फ़ाल मरीजों की तादाद 81,687 को है पहुंची। इसके साथ ही मुल्क में एक्टिव केसेस की शरह 0.19% और रोजाना इन्फेक्शन की शरह 3.94% की गई है रिकॉर्ड। CBI ने अब तक के सबसे बड़े बैंकिंग फ्रॉड मामले में 2 भाइयों के खिलाफ किया केस रजिस्टर। बताया जा रहा है कि ये 34,615 करोड़ रुपए के फ्रॉड का है मामला। इस सिलसिले में मजीद तफ्तीश का अमल जोरों शोर से जारी। इन दोनों ने किसी एक बैंक को बेवकूफ नहीं बनाया बल्कि बैंकों के एक ग्रुप के साथ किया है फ्रॉड। डॉलर के मुकाबले रुपये की कदर में गिरावट का दौर जारी। इंटर बैंक करेंसी एक्सचेंज मार्केट में रुपया डॉलर के मुकाबले 78.13 रुपये पर था खुला। सरमायाकारों के जरिए जबरदस्त बकवाली के बाद डॉलर के मुकाबले रुपया पहली बार 78.40 रुपये की सतह पर पहुंचा, जबकि करेंसी बाजार के बंद होने पर रुपया $1 के मुकाबले 78.38 रुपये पर हुआ बंद। यूपी में बुलडोजर कार्रवाई पर योगी आदित्यनाथ हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में किया हलफनामा दाखिल। इन्हदामी कार्रवाई को कानूनी तौर पर जायज करार देते हुए कहा कि ये कार्रवाई कवायद के मुताबिक की गई। यूपी हुकूमत ने कहा कि फसादियों के खिलाफ अलहदा कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है। जावेद मोहम्मद के घर पर कार्रवाई से पहले कई मौके दिए गए और इसका फसादात से कोई ताल्लुक नहीं, कानून के मुताबिक अमल किया गया। बागी शिवसेना लीडर एकनाथ शिंदे दीगर पार्टी MLAs के साथ आसाम में गुवाहाटी पहुंचे। उनका इस्तकबाल बीजेपी लीडर सुशांत बोरगोहेन और बल्ब लोचन दास ने किया। गुवाहाटी हवाई अड्डे पर बात करते हुए शिंदे ने दावा किया कि उन्हें शिवसेना के 40 MLAs और 6 आजाद अरकान की हिमायत है हासिल और वो बाला साहब ठाकरे के नजरिए को आगे बढ़ाएंगे। महाराष्ट्र की सियासत में वजीर आला उद्धव ठाकरे और शिवसेना के लिए बालादस्ती की जंग जारी। एकनाथ शिंदे के बागी रवैये के बाद से महाविकास आघाड़ी पर मंडला रहे हैं बहरान के बादल। इन बहरानों के दरमियान उद्धव ठाकरे ने वाज़ेह किया कि अगर कोई रुकन असेंबली सामने से आकर कहे तो वो फौरन इस्तीफा दे देंगे। उद्धव ठाकरे का ये रवैया आज से 30 साल पहले बाला साहब ठाकरे ने भी दिखाया था। नरेंद्र मोदी के कर्नाटक दौरे के बाद वजीर आला बसवराज बोम्मई को मिली राहत। ऐसा इसलिए कि इस दौरे से रियासत में क़यादत की तब्दीली जैसी अफवाहों पर लग गया है फुल स्टॉप। एक जलसे से खिताब में मोदी ने कहा कि बोम्मई की क़यादत में कर्नाटक नई ऊंचाइयों को छुएगा। ये बयान उन लीडरों को खामोश करने के लिए भी काफी जो बोम्मई के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। बेंगलुरु ईदगाह मैदान तनाज़ुए ने कल नया मोड़ ले लिया। बल्दिया BBMP ने अपने मौक़िफ़ से यू टर्न लेकर ऐलान कर दिया कि ईदगाह मैदान उसकी जायदाद नहीं है। चीफ कमिश्नर BBMP तुषार गिरिनाथ ने कहा कि चामराजपेट में वाक़े ईदगाह मैदान BBMP का नहीं और ये भी कहा कि BBMP को कोई इख्तियार नहीं कि वो इस मैदान पर यौम आज़ादी मनाने की इजाज़त दे।